कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों के चौखट पर अब जांच की आंच पहुंच गई है। और कहाँ-कहाँ इसका तार जुड़ सकता है, जी, कहाँ-कहाँ लिंक हो सकता है? ये जिस तरह से एक के बाद एक मतलब महत्वपूर्ण पद पर संजीव हंस को बैठाया जा रहा था, ये तो वो मुख्यमंत्री के करीबी थे इसलिए बैठाया जा रहा था, नहीं तो और भी आईएएस हैं। हुँ, और पूरी संभावना है कि संजीव हंस का वकील यही अदालत में बोलेगा कि जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ है, हुँ, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में हुआ है। पिछले कुछ महीनों में ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। हुँ। एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार तीसरे मुख्यमंत्री बन जाए ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले। मोदी ने एक तरह से नीतीश कुमार को आगाह किया है कि अभी तो तुम्हारा करीबी जेल गया है संजीव हंस, ज़्यादा यदि पंख फड़फड़ाओगे तो तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। और संजीव हंस हो सकता है और भी खुलासे करे तो उस खुलासे की चपेट में और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं और अधिकारी आ सकते हैं, ठेकेदार सकते हैं, कंपनियां आ सकती हैं, ऊर्जा मंत्री आ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की बीते दिनों गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ मामला है, इसको लेकर के सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से कल गिरफ्तारी हुई है आईएएस संजीव हंस की और पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव की, क्या कुछ मामला है, क्यों गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये बड़ी खबर है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं संजीव हंस, उनकी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की कल ईडी ने गिरफ्तारी की और दोनों को बेऊर जेल में पहुंचा दिया गया है। और उससे बड़ी खबर यह है कि अब जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। हुँ, मतलब मुख्यमंत्री तक की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। मैं ये पूरा मामला दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो संजीव हंस है ये 97 बैच का आईएएस अधिकारी है और नीतीश कुमार के बहुत करीबी पदाधिकारियों में इसकी गिनती होती है। मतलब कहते हैं कि 8-9 पदाधिकारी नीतीश कुमार के नवरत्न कहे जाते हैं। हुँ, आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी जो बहुत करीबी हैं और उन नवरत्नों में इसकी गिनती होती है और नीतीश कुमार के समय इसको बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा। ये भी हाल तक 1.5 महीने पहले तक ये ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था। हुँ, उसके पहले ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन का था, सीएमडी था, हुँ, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक था और माना जाता है कि इसने गुलाब यादव के साथ मिलकर दोनों हाथों से मतलब लूटा है बिहार हुँ, को। और पुल निर्माण निगम में ही जैसे था तो इसी ने एसपी सिंगला कंपनी को बिहार लाया और हज़ारों करोड़ का ठेका मिला एसपी सिंगला को। आप जान रहे हैं कि अभी बिहार में पुलों की क्या दशा है, हुँ, हर रोज़ 3-4 पुल बह जाते हैं। तो ये जो लूट मची वो भी संजीव हंस के ही समय में। उसके बाद ऊर्जा विभाग में कहते हैं कि जब ये स्मार्ट मीटर वाली खरीद हो रही थी हुँ, तो इसने स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से एक मर्सिडीज़ कार घूस में ले ली थी। हुँ, मर्सिडीज़ कार बहुत महंगी कार होती है, जर्मनी में बनती है, वो इसने घूस में ले ली थी। इसके बारे में कहते हैं कि पंजाब में मोहाली है, चंडीगढ़ के पास शहर है, वहाँ इसने 95 करोड़ का एक रिज़ॉर्ट खरीद लिया था। तो ये सब लूट-खसोट के लिए। और इसका गुलाब यादव जो है ये झंझारपुर का विधायक रह चुका है राजद का हुँ, और उसकी पत्नी अंबिका यादव अभी एमएलसी है और उसकी बेटी बिंदु यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्षा है। तो गुलाब यादव भी एक तरह से संजीव हंस का मतलब आप कह सकते हैं बिज़नेस पार्टनर था। हुँ, और संजीव हंस और भी मामलों में विवादित रहा है। इस पर एक महिला ने रेप करने का इल्ज़ाम लगाया था और महिला 8-10 साल के एक लड़का को लेके घूम रही है। उसका कहना है हुँ, कि संजीव हंस ही इस बच्चे का पिता है। उसको लेके रूपसपुर में थाना में कांड भी दर्ज हुआ था कोर्ट के आदेश से। 18/2023 था कांड हुँ, की संख्या, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया एफआईआर को। अभी फिर वो महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो वो भी एक मामला है। तो इन सब मामलों से देखिए क्या हो गया है कि अब एक तरह से देखिए कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री दोनों के चौखट पर अब जांच की आंच पहुंच गई है। और कहाँ-कहाँ इसका तार जुड़ सकता है, जी, कहाँ-कहाँ लिंक हो सकता है? जी, लिंक तो देखिए जब आप सैकड़ों करोड़ खाते हैं तो कोई आप अकेले खाना और अकेले पचाना तो मुश्किल है। तो इसमें तो और लोग रहते हैं और सफ़ेद पोस्ट लोग रहते हैं। ये तो अधिकारी है या वो पूर्व विधायक है, लेकिन इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग रह सकते हैं। हुँ, और पूरी संभावना है कि संजीव हंस का वकील यही अदालत में बोलेगा कि जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ है, हुँ, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में हुआ है। हुँ, तो फिर मतलब मुख्यमंत्री के लिए भी वो एक परेशानी का सबब बन सकता है। हुँ, अब दर्शकों को याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। हुँ, एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार
तीसरे मुख्यमंत्री बन जाए ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले, तो काफ़ी दबाव में तो आ ही गए हैं मुख्यमंत्री, और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार, क्योंकि इतनी बड़ी जो लूट हुई एक दिन में तो हुई नहीं, कई साल में हुई है। और मैं नहीं मान सकता कि मुख्यमंत्री को इस लूट की जानकारी नहीं होगी। जिस तरह से एक के बाद एक मतलब महत्वपूर्ण पद पर संजीव हंस को बैठाया जा रहा था, ये तो वो मुख्यमंत्री के करीबी थे इसलिए बैठाया जा रहा था, नहीं तो और भी आईएएस हैं जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी संजीव हंस थे, तो वहीं उनका गुलाब यादव जो हैं पूर्व में विधायक रहे हैं आरजेडी के। तो इस तरह के जो मामले अब सामने आए हैं, गिरफ्तारी हुई है, इससे राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? 4 सीट पर उपचुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। राजनीति पर ही बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो मोदी की सरकार है केंद्र में, वो भी नीतीश कुमार के ही मतलब समर्थन पर टिकी हुई है। मतलब जदयू के मंत्री भी हैं केंद्र में। तो बीच में ऐसा भी आता है कि लेकिन बार-बार चर्चा होती है पलटू राम के बारे में कि फिर ये साथ छोड़ सकते हैं मोदी का, फिर आ सकते हैं महागठबंधन में। तो एक तरह से इसको आप दबाव की राजनीति भी समझ सकते हैं कि मोदी ने एक तरह से नीतीश कुमार को आगाह किया है कि अभी तो तुम्हारा करीबी जल गया है संजीव हंस, ज़्यादा यदि पंख फड़फड़ाओगे तो तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। तो एक तरह से दबाव की राजनीति है, क्योंकि देखिए ईडी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो बिल्कुल भाजपा की मतलब कठपुतली है। अभी चंद्रबाबू नायडू पर ही ईडी ने कार्रवाई की थी, अभी हाल में ही उसको क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन आरोप ईडी पे लोग लगाते हैं, लेकिन अब तो गिरफ्तारी संजीव हंस की हुई। अब बिहार सरकार के मंत्री भी अभी नीरज बाबू तुरंत कहे हैं कि हमारी सरकार में किसी को नहीं बचाया जाता है, जो भी अपराधी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसे में ईडी पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब मंत्री दावे कर रहे हैं, तो दावे में कितनी सच्चाई है? नहीं, दावे में ऐसी सच्चाई नहीं। कार्रवाई यदि होती तो मतलब इतने दिन तक संजीव हंस मतलब बाहर नहीं रहता। मज़े की बात है कि आज तक संजीव हंस निलंबित नहीं हुआ है ना, ईडी सस्पेंड नहीं हुआ है। अब हो सकता है चूँकि जेल चला गया, और ऐसे नियम है कि 48 घंटे तक कोई भी सरकारी अधिकारी यदि जेल में रहता है तो स्वतः निलंबित हो जाता है, तब अब निलंबित होगा। नहीं तो ईडी का रेड तो 2-3 महीने पहले हो गए थे, इसके बावजूद उसको सिर्फ हटा के सामान्य प्रशासन विभाग में किया गया, निलंबन नहीं हुआ। तो ये सब तो बात बनाने की बात है। नीरज कुमार बबलू सरकार का हिस्सा है, तो क्या करेंगे बेचारे। तो जो भी हुआ है उससे एक नीतीश कुमार के लिए गंभीर चिंता का विषय है, और संजीव हंस हो सकता है और भी खुलासे करे, तो उस खुलासे की चपेट में और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और अधिकारी आ सकते हैं, ठेकेदार सकते हैं, कंपनियां आ सकती हैं, ऊर्जा मंत्री आ सकते हैं, बहुत लोग आ सकते हैं जी। संजीव हंस और बेका गुलाब यादव के पास अब क्या उपाय हो सकता है? कैसे अब वो आगे क्या कर सकते हैं? बचने का कोई उपाय उसके पास? अब बचने का उपाय तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे जमानत में पर बाहर निकलने की कोशिश, है ना। लेकिन चूँकि मामला गंभीर है तो कुछ महीने तक तो जमानत मिलने की संभावना कम ही दिखती है। लेकिन तब भी दोनों जमानत पर मतलब निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है कि ये जो कानूनी लड़ाई होती है बहुत लंबी होती है। मान लीजिए ईडी इनको चार्जशीट भी करती है तो निचली अदालत में करेगी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो लंबी लड़ाई है। आपने चारा घोटाला में देखा लालू यादव कितने साल तक लड़ते रह गए। तो ये कोई 1-2 रोज़ की बात नहीं होती। अभी इनका तात्कालिक इनकी कोशिश ये होगी, संजीव हंस की भी और गुलाब यादव की भी, कि किसी तरह ये लोग जमानत करा के निकले, बेल करा के निकले, और केस तो खैर चलता रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ताज से। इन्होंने आईएएस संजीव हंस के साथ साथ गुलाब यादव जो आरजेडी के पूर्व विधायक थे, उनके बारे में विस्तार से बताया क्या कुछ मामला था, ईडी ने जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किए हैं, और उसका जो तार है वो कहां कहां तक जुड़ सकता है, और साथ ही साथ उसके बचने का क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ उपाय है, कहां तक जो है वो कोशिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको लेकर के तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुने थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।